15 सिर्फ लाइव इंडिया पर। भारत में धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट में सरकार के मंत्रियों के भेदभाव वाले बयानों पर उठाए सवाल। कहा, धार्मिक आधार पर होता है नागरिकों से भेदभाव। महाराष्ट्र बीजेपी के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों की बैठक आज। गठबंधन से अलग होने के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। शिवसेना को कड़ा संदेश दे सकती है बीजेपी। पीएम मोदी ने किया नेताजी की फाइलें सार्वजनिक करने का ऐलान। 23 जनवरी 2016 से प्रक्रिया होगी लागू। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। नेताजी के परिजनों ने पीएम से मुलाकात की रखी थी मांग। दादरी कांड और गुलाम अली पर खुलकर बोले पीएम। आनंद बाजार पत्रिका को दिया इंटरव्यू। दोनों घटनाओं पर जताया दुख, लेकिन सवाल भी उठाया, दोनों में केंद्र की क्या रही भूमिका। दादरी कांड और गुलाम अली पर पीएम के दर्द से शिवसेना नाखुश। संजय राउत ने गोधरा कांड से जोड़ा मसला। कहा, मोदी नहीं पीएम का बयान। मोदी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब में धर्म के नाम पर भड़की हिंसा में 2 की मौत, कई घायल। आरोपी की सूचना देने वाले को 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टीम इंडिया को मिली जीत। इंदौर में अफ्रीका टीम को 22 रन से हराकर खोला खाता। अक्षर भुवनेश्वर ने 3 विकेट लिए। कप्तान धोनी बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश जो कि नवरात्रि पर है। हमारी मां का सच्चा दरबार सजा हुआ है और आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। जय माता दी मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि एक जो तिथि है वो क्षय हुई है नवरात्रि की, जिसकी वजह से आज जो है मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ कल है मां चंद्रघंटा, जो कि नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। उनकी आराधना आपको कैसे करनी है, कैसे चंद्रघंटा मां की पूजा से आपको क्या कुछ लाभ हो सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको मां चंद्रघंटा के स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। तीसरी नवरात्रि, मां चंद्रघंटा का दिन। मां चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। मां के 10 हाथों में ढाल, तलवार, खड़ग, त्रिशूल, धनुष, चक्र, पाश, गदा, कमंडल और बाणों का तरकश है। मां के मस्तक पर सुशोभित घंटे की ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से प्रभावशाली वाणी प्राप्त होती है।
माँ की कृपा से भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। माँ का जपनीय मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोप अस्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटा इति विश्रुता। जी हाँ, तो 10 भुजाधारी हैं माँ चंद्रघंटा। कल माँ चंद्रघंटा का दिन है और आचार्य जी आज हम आपको जो आपसे जानकारी हम लेने वाले हैं, खास तौर पर हम देखते हैं कि बच्चों को लेकर माता पिता हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वजह आप माता पिता भी हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं या फिर उनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं या फिर अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के साथ अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें उनका भी अनादर कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी संतान आपको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं दे रही है। तो क्या कुछ बताएंगे आप माँ चंद्रघंटा की आराधना से कैसे सब कुछ बिल्कुल कंचन, सबसे बड़ी बात है कि माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को कितना वक्त दें, बहुत बड़ी बात होती है। नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारें, कुछ उनको अपने अनुभव बताएं। आप कैसे किस तरह से संघर्षों के साथ उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां पर अब आप सुख का उपभोग कर रहे हैं, यह उचित शिक्षा आप अपने बच्चों को दें। सिर्फ धन दे करके, धन से उनको सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करके आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, या वहीं पर आप अपने आप को पूर्ण नहीं मान सकते। पूर्णता तब है जब आप उनको उत्तम संस्कार दें। यहां तक कि माँ के लिए और ज्यादा गहरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब शिशु गर्भ में आता है, तो उस 9 माह में भी उसको किस तरह से उत्तम संस्कार अपने गर्भस्थ शिशु को देना है, उत्तम साहित्यों का अध्ययन करके यहां से हमारे शास्त्र लेकर के चलते हैं। पुंसवन संस्कार इसी के मध्य में आता है, 3 माह में आता है। तो आज हम बताएंगे कि आखिर आपको आपके बच्चे सम्मान क्यों नहीं देते हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो इस सच्चे दरबार से कैसे आप सच्चा सम्मान पाने का, हक पाने का एक अरदास लगा सकते हैं, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। चंद्रघंटा माँ का दिन कल है, एक तिथि वृद्धि के कारण हम एडवांस में जानकारी दे रहे हैं, और 5 मिनट का वह समय जो मध्य रात्रि के बीच में कभी भी आ सकता है, वह जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। एक मंत्र भी बताएंगे, और अगर आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करेंगे एक हस्तरेखाओं में एक रेखा भी हम आपको दिखाएं कि आखिर किन किन अभिभावक के बच्चे उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनको खास उपाय आज क्या करना है। जी हाँ, लेकिन चलिए, जैसे कि नवरात्रि के शुरुआत में ही हमने कहा था आपसे कि हर दिन हम आपको अलग अलग मंदिरों से माँ के दर्शन करवाएंगे, तो सीधा ले चलते हैं दिल्ली के कालका देवी मंदिर और वहां से करवाते हैं आपको माँ के दर्शन, जहां जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता जानकारी के लिए आरती पांडे। जय हो जय हो जय जय माँ, जय हो जय हो जय जय माँ। आरती, सबसे पहले जो आपसे सवाल यही है कि आज जो है एक नवरात्रि बढ़ी है कह सकते हैं, क्योंकि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, तो आज द्वितीय देवी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह का उत्साह आपको भक्तों में आज देखने को मिल रहा है कालका मंदिर में? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस समय मुख्य दरबार में इस समय हम पहुँच चुके हैं कंचन, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम लाइव दर्शन करा सकें अपने भक्तों को माँ के, और इसके साथ साथ में यहाँ पर अगर घुमा के यहाँ पर दिखा सकें कि भक्त कितने उत्साहित है माँ के दर्शन करने के लिए, तो वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और खास बात यह है कंचन की सुबह 1:30 बजे से ही यहाँ पर दरबार में इसी तरह से भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि खास बात यह है इस कालका पीठ से कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ही माँ का दरबार बंद होता है, साफ सफाई के लिए, व्यवस्था के लिए, नहीं तो 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रात के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, और 1:30 बजे एक बार फिर माँ के दरबार खुल सकते हैं। एक बार फिर हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि अब हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं माँ कालका दरबार के, और इन्हीं दर्शनों के लिए भक्त रात भर खड़े होकर इंतजार करके बड़ी मशक्कत करके यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारे लाइव इंडिया के दर्शक हैं वो सीधे माँ के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि इस तरह की मान्यता है कि नवरात्रों के ये जो पावन दिन है, अगर आप दर्शन करते हैं
तो आपकी सभी मनोकामनाएं कालका पीठ में यहाँ पूरी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जिसका अस्तित्व अनादि काल से है, यानी कि देवताओं ने भी यहाँ पर आराधना की है, माँ को यहाँ खुश करने के लिए आराधना की ताकि असुरों से उनको राहत मिले। और साथ ही इस तरह की भी मान्यता है कि महाभारत के समय में जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पर जो है विजय श्री का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण भी यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवस्था की, तो रात यहाँ पर 2:30 बजे जो है पहली आरती होती है, जो कि सुबह सवेरे की आरती मानी जाती है, और उसके बाद शाम 7 बजे की आरती होती है। और यहाँ पर अखंड ज्योत बिल्कुल आरती, वाकई आपसे बहुत ही अद्भुत जानकारी अभी आप दे रही हैं। वाकई आपने जिस प्रकार बताया कि देवताओं ने भी असुरों का नाश करने के लिए मां की आराधना की थी, और इस वक्त जो हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, घर घर में मां के दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है लाइव इंडिया के दर्शकों का, कल आज और कल के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए, कि घर बैठे आचार्य जी ये मौका मिल पा रहा है कि मां की आराधना जो है वो घर बैठे कर पा रहे हैं। जी आरती, आप कुछ और बताना चाह रही हैं? भक्तों की बस एक ही मनोकामना है कि माँ के दर्शन को हो सके, क्योंकि नवरात्रों के ये 9 दिन जो है विशेष महत्व रखते हैं, और जो भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी बस एक ही कोशिश होती है कि माँ के वो दर्शन कर सके, और माँ के दरबार में जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, उनको वो रख सके। और एक बार फिर हम जो लाइव इंडिया के दर्शक हैं, जो कि अभी लाइव दर्शन करना चाहते हैं कालका दरबार से, वो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जिन दर्शनों के लिए भक्तों में आतुरता मची हुई है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और घंटों लंबी लाइनों में लगने के बाद ही उनको दर्शन करने का मौका मिल पा रहा है। लाइव इंडिया के जरिए आप माँ के सीधे दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और खास बात एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर जो माँ का दरबार है, भक्तों के लिए पूरे समय के लिए खोला रखा जाता है। सिर्फ 1 घंटे जो व्यवस्था यहाँ बनाए रखने के लिए, साफ सफाई के लिए माँ का दरबार यहाँ पर बंद किया जाता है। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि विशेष आरती जो सुबह यहाँ पर 2:30 बजे होती है, उसके लिए भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। शाम से ही भक्तों की यहाँ भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है माँ के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद 2:30 बजे की जो पहली आरती सुबह सवेरे होती है, उसमें अधिकतर भक्त जो है वो यहाँ पर शरीक होना चाहते हैं। और उसके बाद शाम 7 बजे यहाँ पर जो दूसरी आरती है, भक्त उसके लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और एक बार फिर हम यहाँ पर कालका दरबार से लाइव दर्शन अपने भक्तों को यहाँ कराना चाहेंगे। आरती, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो माँ कालका देवी मंदिर से जो है आप सभी दर्शक जो हैं घर बैठे माँ के दर्शन कर रहे हैं। मांग लीजिए जो भी आप मांगना चाहते हैं, क्योंकि माँ कालका जो है अगर आपसे प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती हैं माँ। जी हाँ, तो कष्टों को हरने आई हैं माँ। और जी बिना लाइन में लगे, बिल्कुल बिना पसीना बहाए, यह भी परम सौभाग्य की बात है कि आपको सब माँ का दर्शन और विहंगम दर्शन, भव्यतम दर्शन। भव्यतम। हम कई बार गए हैं कंचन, लेकिन इतना भव्य दर्शन हमने जाकर के नहीं किया है जितना हम यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल माँ के साथ बिल्कुल कैमरा था, और आप घर घर में जो है अपने अपने घर में बैठे माँ के दर्शन कर पा रहे थे। ये सौभाग्य आपको हासिल हुआ है कल आज और कल के कार्यक्रम से। जी फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपका रक्षा कवच भी आपको मिलेगा और सक्सेस की भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जो महाविद्या माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है, इनकी संध्या जो आराधना है करने से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। जैसे जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, देखिए इसकी झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम जय श्री माँ त्रिपुरे देवी, जय श्री माँ त्रिपुरे, प्रसिद्ध मामी हा सततम कुरु विघ्नं दूरे। ओम जय श्री माँ त्रिपुरे। भाभी, इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई।
बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। सच्चा दबंग हो DMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई? 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। मां के दरबार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। एक नवरात्रा बड़ा है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज जो है हो रही है, चल रही है, लेकिन कल है मां चंद्रघंटा का दिन और तृतीया देवी है मां, और ऐसे में मां की आराधना आप कैसे करें ये एक दिन पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आपको लगता है कि आपकी जो संतान है आपको सम्मान नहीं देती है, वजह आप ही हैं, कमियां आप में हैं। हम आपको और इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच की और देते हैं आपको आज के दिन का और कल के दिन का रक्षा कवच। कहीं पर भी यात्रा पर जाने से पूर्व आप इस खास कवच को अपनाते हैं तो यात्रा आपकी सुखद और आरामदायक रहती है। हल्दी पाउडर अपने दाहिने बाजू पर लगाते हुए आज के दिन प्रस्थान करिएगा। बड़ों के चरणों को ध्यान में रखिएगा, निस्संदेह यात्रा सफलता देगी। कल के दिन 11 बूंद गंगा जल में दूरवा डालकर अपने सर से वारते हुए उसको बाहर कहीं फेंक दीजिएगा और फिर आप यात्रा पर प्रस्थान के लिए निकलिएगा। हर तरह से आपकी यात्रा आरामदायक रहेगी और सफलता भी अवश्य देगी। जी हाँ, और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। तुलसी के एक पत्ते पर शक्कर रखकर उसको ग्रहण करते हुए इसके बाद जल पी लें। 1 घंटे तक बाकी कुछ खाना नहीं है। यह आपके लिए आज सफलता की कुंजी। कल के दिन नीली स्याही वाला पेन लें, उस पर तुलसी के रस में हल्का सा उसका पॉइंट आगे लगा दीजिएगा, स्पर्श करिएगा और डिप करके फिर अपने पास रख लीजिएगा। उस पेन को अपने पास रखेंगे, फिर आप कहीं पर भी जाते हैं परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर जगह आपका परचम लहराएगा और आप जीत हासिल करेंगे। और आगे आपको बताएंगे कि मां चंद्रघंटा का जपनीय मंत्र कौन सा है जिससे मां प्रसन्न होती है मंत्र ज्योति में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं नए कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जय माता दी कंचन जी। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। भैया जय माता दी, श्री राधे।
कृष्णा कुमार बोल रहे सर, कानपुर से। कृष्णा जी बधाई आपको, आप नवरात्रि में बने हैं लकी कॉलर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नवरात्रि में बहुत सौभाग्य की बात है कि लकी कॉलर बने हैं। दो राय नहीं कृष्णा जी। पिछले साल इसी समय वैष्णो देवी का दर्शन कर रहे थे सर, आज उन्हीं की कृपा से लग रहा है कि इस साल आपसे जुड़ पाए हैं। दो राय नहीं इसमें दो राय नहीं कि माँ की कृपा हो जाती है। जी सर। तो बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। 6 दिसंबर 1988। जी समय दोपहर के 2:45। और स्थान बेगूसराय बिहार। 2:45 दोपहर का। 2:45 दोपहर का। जी क्या सवाल है आपका अपने लिए? गुरुजी ये मेरा छोटा साला है जी। इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट जॉब का तो ट्राई कर रहा, पर सक्सेस नहीं मिल रहा है। क्या नाम है इनका? जी सर, राम बाबू। अच्छा। और अगर उसी में ट्राई करता रहे या कोई अपना व्यवसाय शुरू करे तो किस चीज का शुरू करे? जी देखिए, आपके साले साहब की जो राम बाबू जी की कुंडली है ये मेष लग्न की है, तुला राशि इनकी है। अपने व्यवसाय का योग इनके जीवन भर इनके जन्मांक में नहीं है, तो उसके लिए विचार ही त्याग दीजिएगा। अब उस पर सोचना ही पाप है। नौकरी इनको लग जाएगी, जीवन पर्यंत ये नौकरी ही करेंगे। तुला राशि में चंद्रमा और शुक्र एक साथ इनके सप्तम भाव में बैठे हैं। विवाहोपरांत इनका भाग्योदय प्रदर्शित हो रहा है। शनिदेव की महादशा है 2028 तक। जब तक शनि की महादशा है तब तक प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्ति इनको विलंब से होगी। यद्यपि वजह इसके पीछे क्या है? लग्नेश के शनिदेव शत्रु हैं। महादशानाथ यदि लग्नेश का शत्रु रहेगा तो ऐसे में व्यक्ति को जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है तब तक जब तक वो महादशा है। बीच बीच में शीतल फुहार अंतरदशा के रूप में थोड़ा बहुत मिल जाता है। शनिवार का व्रत करवाइएगा और नॉनवेज एकदम भी स्पर्श नहीं करना है। बड़ों का आशीर्वाद लें। एक पीपल का पौधा कहीं मंदिर में लगा दें और उसी पौधे को देखभाल करते हुए उसकी परिक्रमा 7 बार प्रत्येक शनिवार करते हुए एक दिया जलाएं। यह उपाय करवाइएगा, जल्दी ही इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनको सफलता मिल जाएगी। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि मंत्रों में तो बहुत शक्ति होती है, लेकिन माँ कुछ जो चंद्रघंटा हैं उनको कौन सा प्रिय है मंत्र जिसके जाप से माँ प्रसन्न होंगी? आइए बताते हैं मंत्र ज्योति में। यदि आपके बच्चों के मन में या उनके स्वप्न में भय उनको आ जाए, डरावने स्वप्न आते हों, तो मां चंद्रघंटा की कृपा कैसे मिलेगी? मंत्र का जाप करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना कैसे है? जब बच्चे शयन करें तो एक पात्र में गंगा जल भर के 2-4 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिएगा। दूरवा से उसमें डिप करके और बच्चे के शरीर पर इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़काव करिएगा। बड़ी प्यारी सी निद्रा आएगी बच्चों को, भयभीत नहीं होगा बच्चा, डरावने स्वप्न नहीं आएंगे और सुबह बिल्कुल प्रसन्नचित्त मुद्रा में उठेगा। माँ के जितने भी मंत्र हैं ये सब रात्रि में जपनीय विशेष लाभ देते हैं। रात्रि की देवी है ये। वजह क्या है? शक्ति स्वरूपा स्वतः है और रात का समय ये शक्तियों का समय होता है, शुभ अशुभ दोनों। आपके अंदर की प्रवृत्ति शुभता को खींचेगी और अशुभ प्रवृत्ति अशुभता को खींचेगी, लेकिन शुभता ही आए इसके लिए मंत्र का जाप करते रहें। जी हाँ, और आपके बच्चों में सही संस्कार आए और आप जो हैं लगे कि आपके जो बच्चे हैं आपको सम्मान देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुधरना होगा पहले, वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किचन पिटारा के बारे में नहीं जानकारी दिया है। हाँ बताएं आप क्या। आज यदि पति पत्नी के मध्य में तालमेल नहीं बैठा है तो कुछ ऐसा है जो कि माँ को भी प्रिय रहेगा, लेकिन वह आपके जीवन में प्यार मोहब्बत जरूर लाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा हम लकी अक्षर कैसे भूल सकते हैं? इसमें तो बहुत शक्ति है और साथ ही साथ 2 देवियों की शक्ति है अब तो। हाँ। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की, और ये अक्षर बहुत ही शक्तिशाली है जो आप तक पहुंचने वाला है किसी भी क्षण। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, प्रतीक जुड़े हैं अहमदनगर से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। श्री राधे पंडित जी। भैया श्री राधे। पंडित जी मेरी बर्थडे डेट 30 जुलाई 1992 जी, और टाइम में रात का 12:30 बजे। 29 की रात। 29 की रात। कहाँ का जन्म भैया? अहमदनगर। बताइए, प्रश्न कर लीजिए।
पंडित जी, मुझे मेरे जॉब के बारे में पूछना था। हाँ। और दूसरा सवाल ऐसा था कि मैंने 12th तक पढ़ाई हुई है मेरे। अच्छा। और उसके आगे मैंने 12th 2008 में की हुई है। और अभी तक मेरा आगे कोई पढ़ाई हो नहीं पा रही है, उसमें आप बहुत मुश्किल है। प्रतीक पढ़ना चाहते हैं आप? यस। चलिए ठीक है। देखिए, आपका मेष लग्न है, केतु की महादशा चल रही है और चंद्रमा आपका सूर्य के साथ कर्कस्थ है। शिक्षा यदि आप चाहते हैं, हृदय से आपके अंदर वो भाव आ रहा है, तो आप शिक्षा अब कर सकते हैं। बृहस्पति पंचमस्थ है, शिक्षा रुका, जितना रुकना था रुक चुका है। 2008 के बाद आप 12वीं करके नहीं कर पाए, लेकिन अब आप अगर चाहें तो एक केले का पौधा और उसके पास एक तुलसी का पौधा एक ही जगह पर लगा करके शिक्षा के लिए प्रयास करिए। निश्चित रूप से अब आप शिक्षा कंटिन्यू कर लेंगे। नौकरी ही करना आपके भाग्य का यह भवितव्यता है। द्वितीयस्थ मंगल है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी आपके लिए शुभ होगा जी। और वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम क्या खास लाएंगे आपके लिए, देखिए झलक लौटते ब्रेक के बाद। ओम जय श्री माँ त्रिपुरे देवी, जय श्री माँ त्रिपुरे, प्रसिद्ध मामी हा सततम कुरु विघ्नं दूरे। ओम जय श्री माँ त्रिपुरे। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDD सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। दिव्या बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। आपका साधारण टैंक ने लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। एक मां जो लड़ रही है 22 साल से जंग, न दर्द कम हुआ, न आंसू रुके, न मिला इंसाफ। गुजर गए 22 साल, कब मिलेगा इंसाफ? देखिए सुबह 9:30 पर। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। हम पहुंच चुके हैं बिहार के छपरा में। क्या विकास किए आप हमसे बतलाइए। 400 से ऊपर रोड हमारे बनाए हुए हैं। ये RTI से मांग के देख सकते हैं आप। निगम का फंड है श्रीमान, नगर निगम फंड है, बिहार सरकार का देन है। जब चुनाव आ रहा है तो लोग ये काम करना है वो काम करना है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। ये कब तक चलेगा मूर्ख बनाने वाली प्रवृत्ति? अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन कब आएगा?
भारत में धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट में सरकार के मंत्रियों के भेदभाव वाले बयानों पर उठाए सवाल। कहा, धार्मिक आधार पर होता है नागरिकों से भेदभाव। महाराष्ट्र बीजेपी के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक आज। गठबंधन से अलग होने के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। शिवसेना को कड़ा संदेश दे सकती है बीजेपी। पीएम मोदी ने किया नेताजी की फाइलें सार्वजनिक करने का ऐलान। 23 जनवरी 2016 से प्रक्रिया होगी लागू। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। नेताजी के परिजनों ने पीएम से